देखो, चुनाव सुधार, चुनाव की कोई भी प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती। आप किसी भी प्रकार से चुनाव करवाओ, है ना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में चुनाव में, मतलब चुनाव होंगे ना कहीं छल कपट हो ही जाएगा, थोड़ी बहुत मात्रा में। भारत देश में लोकतांत्रिक चुनाव हो रहा है, कई बार नेता लोग क्या करते हैं, भैया ट्रक में भर के लेकर के आ गए, सब लोग को शराब बंटवा दी, पैसे बंटवा दिए और बोले कि हमको वोट डालना है ना कि नहीं, पैसे पकड़ा दिए और पैसे दे करके कहा उन लोगों को कि जाओ और हमको वोट दो, ज़बरदस्ती, है ना, कई लोगों को ज़बरदस्ती वोट डलवा दिए। अब पता है कि भैया ये एरिया अपना है, अपना नहीं है, यहाँ पर दूसरी पार्टी जीत रही है, तो सब लोग को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा है और खुद ही खुद वोट डाल के जा रहा है। ऐसा होता है उसमें, मतलब कोई भी प्रणाली आदर्श नहीं हो सकती, मतलब पूरी 100% परफेक्ट नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ कमियां उसमें रह ही जाती है। उसमें अनेक कमियां और सीमाएं होती है। चुनाव करने में क्या होती है, बहुत सारी कमियां भी आती है और सीमाएं होती है। लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनावों को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीकों को बराबर खोजते रहना पड़ता है। अगर कोई देश लोकतंत्र है, वहाँ पर जनता की सरकार चुन के लाई जाती है, तो वहाँ पर हर साल चुनाव अच्छे से हो सके, इसीलिए नियम कानून लाना पड़ता है। अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आती है, उसमें अपन बटन दबाते हैं। अब कई बार सरकार बोलती है कि वोटिंग मशीन में फॉल्ट है, इधर पंजा के बटन दबा रहे भाजपा को जा रहा है, कई लोग ने पोजीशन लिए थे ना, भाजपा बटन दबा रहे पंजा को वोट मिल रहा है। फिर सुधार करना पड़ेगा इसमें, है ना, हर साल क्या करना पड़ेगा, सुधार करते रहना पड़ेगा। वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार क्या होता है, 18 साल से ऊपर की उम्र वाले व्यक्ति जो वोट डाल सकते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, वयस्क मताधिकार। चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि कोई भी इंसान चुनाव में खड़ा हो सके और वोट लेकर के नेता बन सके। और एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना, निर्वाचन आयोग कैसे होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, उसमें किसी का भी दबाव या दबदबा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाजपा पावर में है तो निर्वाचन आयोग भाजपा को सपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं। निर्वाचन आयोग कुल मिलाकर के एक प्रकार से क्रिकेट का एम्पायर, क्रिकेट में एम्पायर होता है ना, कोई टीम खिलाड़ी को सपोर्ट नहीं करता है, ईमानदारी से गेम चलता है। उसी प्रकार निर्वाचन आयोग क्या होता है, एक प्रकार से जो निर्वाचन आयोग होता है वो चुनाव में एम्पायर का काम करता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से करता है, वो काम करवाता है। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना को स्वीकार कर भारत में चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने की कोशिश की गई है ना। देखो, लेकिन पिछले 66 वर्षों के अनुभव में, कितने साल के अनुभव में, 66 वर्ष, भारत देश कब से चुनाव हो रहा है, 66 साल हो गए लगभग, 66-70 साल से भारत देश में क्या हो रहा है, चुनाव हो रहा है, के अनुभव के बाद हमारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए गए। चुनाव सुधारों के सुझाव कौन देता है, निर्वाचन आयोग देता है, विभिन्न राजनीतिक दल देते हैं। जो हार रहा है, कांग्रेस हारी रही है, तो कांग्रेस फड़फड़ा रही है, कई बोल रहे हैं कि वोटिंग मशीन चेंज करो, तो कई बोल रहे हैं ये चेंज करो वो चेंज करो, बोलेगी बेचारी, है ना कि नहीं। स्वतंत्र समूहों और अनेक विद्वानों द्वारा दिए गए हैं। कई लोगों ने चुनाव सुधार करने के लिए क्या दिए, अपने सुझाव दिए। इनमें से कुछ सुझाव इस अध्याय में उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानों को संशोधित करने के बारे में है। हमारी चुनाव व्यवस्था को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर किसी प्रकार की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करना चाहिए। पहला सुझाव क्या दिया गया, पहला सुझाव ये दिया गया कि जो चुनाव की भारत देश में भी चुनाव की कौन सी प्रणाली चलती है, सर्वाधिक मतों से जीत वाली प्रणाली चलती है ना। विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसमें कई सारे लोग खड़े होते हैं विधायक बनने के लिए, है ना। लोकसभा के चुनाव होते हैं, कई सारे लोग सांसद बनने के लिए क्या होते हैं, खड़े होते हैं। अब किसको वोट दिया जाए, किसको वोट ना दिया जाए, ये सब डिपेंड करता है, ये सब क्या करता है, डिपेंड करता है, ताकि जो पार्टी जीतेगी उस पार्टी को क्या दिया जाएगा, वोट दिया जाएगा। तो कई लोग ने बोले कि ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, आप क्या करो, आप समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करो। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसमें क्या होता है, इसमें इंसान किसी भी व्यक्ति को वोट नहीं डालता है, बल्कि किसको वोट डालता है, राजनीतिक दलों को वोट डालता है। अर्जेंटीना में होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व, बताया था मैंने आप लोग को, है ना। देखो, इससे राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीटें मिलेगी जिस अनुपात में उन्हें वोट मिले। पहला सुझाव ये आया। अब कोई भी इंसान कुछ भी सुझाव देगा, अपन मान लेंगे क्या, नहीं मानेंगे, बहुत गहनता से अध्ययन करना पड़ता है ना कि नहीं। सुझाव देने वाले, सलाह देने वाले तो लाखों लोग मिलेंगे, कुछ कुछ जो लगता है कि भैया अमल करना चाहिए, उसको फिर
माना भी जाता है। देखो अगला अगला नियम यहाँ पर ये कहा गया, संसद और विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं को चुनने के लिए विशेष प्रावधान बनाया जाए। महिला, अब कई बार क्या होता है कि हर बार पुरुष ही पुरुष जीत रहा है, महिला खड़ी होती तो लोग सोचते कि महिला है, लेडी से क्या काम करेगी, कुछ नहीं आता होगा उसको, इस चक्कर में जीत नहीं पाती है। तो एक ने सुझाव दिया कि महिलाओं को 1/3 सीट दी जाए, है ना, मतलब 75 में से 25 सीट किसको दी जाए, महिलाओं के लिए आरक्षित की जाए, है ना। चुनावी राजनीति में धन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए और अधिक कठोर प्रावधान होने चाहिए। कई बार क्या होता है, नेता लोग बड़ी बड़ी रैली निकाल रहे हैं, भयंकर पैसा बर्बाद कर रहा है, चुनाव के पम्पलेट बर्बाद रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है ना। सब लोग को बोल रहे हैं 5,000 रुपये देंगे तुमको, पंजा बटन दबा के आओ, 5,000 रुपये देंगे कमल का बटन दबा के आओ, 1 भी रुपये देंगे झाड़ू का बटन दबा के आओ, कोई कुछ भी बोलते जाता है ना कि नहीं। तो ये पैसा को लिमिट में किया जाए और धांधलाई ना हो, इसीलिए सरकार को कड़े से कड़े नियम बनाने चाहिए। सरकार को एक विशेष निधि से चुनावी खर्चों का भुगतान करना चाहिए। सरकार को एक विशेष निधि पारित करना चाहिए और चुनाव में जितने भी होने वाले खर्च हैं उन सभी खर्चों का भुगतान किसको करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। देखो, जिस उम्मीदवार के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा हो उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए, भले ही उसने इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील कर रखी हो। जिसके अंदर फौजदारी का मुकदमा है, किसका मुकदमा है, फौजदारी का मुकदमा है, उसको चुनाव लड़ने नहीं देना चाहिए। अगला यहाँ पर देखो, जो चुनाव होते हैं ना, चुनाव में जाति और धर्म के आधार पर की जाने वाली किसी भी अपील को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं यार कि अपना इलाका है, अपने इलाके में बहुत सारे साहू लोग रहते हैं, अपने उदाहरण के लिए साहू के घर अच्छे हैं और बाकी दूसरे समाज के घर कम है, तो मैंने बोल दिया कि मुझे वोट दो, मैं साहू समाज का हूँ, मैं समाज के लिए ये बनवाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो समाज के लोग सोचते हैं कि यार अपने जात वाला इसको वोट दे के जिता दो, है ना। ऐसे में जात वाला जीत तो जाता है, लेकिन वो ना जात के लिए कुछ करता है, ना देश के लिए कुछ करता है, और अपना पैसा भरता है और अपने खुद अमीर बनता है ना कि नहीं। इसलिए जात और धर्म के लिए राजनीति नहीं होना चाहिए, ऐसे सुझाव दिया गया। राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने के लिए तथा उनकी कार्यविधि को और अधिक पारदर्शी तथा लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक कानून होना चाहिए। इतने सारे सुझाव दिए गए, तुमको कौन सा सुझाव अच्छा लगा, कौन सा सुझाव लाना चाहिए, क्यों, कौन सा लगा तुमको, कौन सा सुझाव अच्छा लगा, तुम बताओ, तुमको कौन सा अच्छा लगा सुझाव, समझ रहे होगे नहीं कि फिर सब दिमाग के ऊपर से आ रहा है। तुमको कौन सा सुझाव अच्छा लगा, इधर है, कौन सा अच्छा लगा सुझाव तुमको, तुमको कौन सा अच्छा लगा सुझाव, तुमको पीछे जाति की धारा के प्रति जो प्रतियोगिता होती है चुनाव के टाइम उनके सामने जो भेदभाव किया जाता है। अच्छा ऐसा, और बाजू में उसको कौन सा अच्छा लगा, ये वाला क्या बोलते हैं, विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं को चुनने के लिए। अच्छा, तुम महिला हो इसलिए मतलब कि महिलाओं को चुनने के लिए अधिकार मिलना चाहिए, सही बात है ना कि नहीं, जरूरी है, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, है ना कि नहीं। देखो बाजू में कार्टून है, कार्टून बूझे, पुरानी आदत छोड़ो और कैमरे के सामने आओ, अब तुम्हें टिकट मिल गया और चुनाव लड़ना है। देखो मतलब कि बाजू में देखो एक गुंडा बैठा है, ये कौन है, गुंडा है शायद, है ना, और गुंडा को बोल रहे कि पुरानी आदत छोड़ दो, अब तुमको टिकट मिल गया भैया, है ना, कैमरा के सामने आओ और अच्छे से भाषण दो, है ना। देखो, एक गंभीर अपराध में संलिप्त अपराधी के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध होना चाहिए। अब किसी इंसान ने कम से कम 100-200 लोग को मर्डर कर डाला और जेल में भर गया वो, और जेल से भर करके इधर आया चुनाव के लिए, वो खड़ा हो गया, पैसा भयंकर है उसके पास, तो ऐसे लोग चुनाव लड़ भी लेते और जीत भी जाते हैं। जनता इनको इन्हीं को वोट डालती है क्योंकि ये लोग उनकी पूरी मनोकामना पूरी कर देते हैं। हर घर में ले गए, सबको 5-5 हज़ार रुपये दे दिए, अरे यार 5,000 रुपये दिया, अरे हमारे घर में कितनी मदद करा उसने, कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन था, कोई पैसा देने के लिए नहीं आया, भले उसने अपराध करा लेकिन हमारे रोजी रोटी तो चल रही है। तो ऐसा कहा गया कि अब देखो वो अपराध कर रहा है, देखो मुंह छुपा रहा है, वो देखो ऊपर चित्र में देखो मुंह में कपड़ा डाला उसने, उसको लोग बाग बोल रहा है कि मुंह से कपड़ा निकालो, कैमरा के सामने आओ और कैमरा के सामने आ करके कुछ अपने मन की बात कहो जनता के हित के लिए। ढेर सारे गुंडे लोग सब खड़े होते चुनाव में और जीत जाते हैं, है ना। तो क्या गंभीर अपराध में संलिप्त अपराधी को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि अभी जितने भी लोग मतलब कि
नेता है ना, उन सब ने बहुत सारे अपराध करे, तो वैसा नियम लेके नहीं आएंगे, क्योंकि वाला नियम अगर वो लोग पारित करेंगे ना तो सबसे पहले वही हार जाएंगे, है ना कि नहीं। इसलिए ऐसा नियम वो पारित करेंगे कि वो नहीं करेंगे। कानूनी सुधारों के अतिरिक्त दो और तरीके हैं जिससे ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि चुनाव जनता की अपेक्षाओं और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को व्यक्त करे। पहला तो ये कि जनता को स्वयं ही और अधिक सतर्क रहना चाहिए। जनता को सतर्क रहना चाहिए। किसको सतर्क रहना चाहिए? जनता को, कि ये इंसान इतने भयंकर के अपराध किया है, उसको वोट ना दिया जाए। तथा राजनीतिक कार्यों में और सक्रियता से भाग लेना चाहिए। जनता को क्या करना चाहिए? राजनीतिक कार्यों में सक्रियता से करना चाहिए, भाग लेना चाहिए। लेकिन आम आदमी के लिए नियमित रूप से राजनीति में भाग लेने की अपनी सीमाएं होती है। इसीलिए यह जरूरी है कि अनेक राजनीतिक संस्थाओं और चुनावी संगठनों का विकास किया जाए जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में पहरेदारी करे। मतलब कि जनता को काम देख के वोट डालना चाहिए, है ना कि नहीं। लेकिन नेता लोग कभी कभी अच्छा भाषण देते हैं, आप प्रभावित भी हो जाते हैं। जैसे कि मोदी जी क्या बोलते हैं? मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, मैं गंगा गया था, गंगा नदी में मैंने माँ गंगा के दर्शन किया, मुझे माँ गंगा का आशीर्वाद है। मेरा क्या है, मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा, है नहीं। लेकिन थोड़ा सोचना चाहिए। अब निष्कर्ष निकालेंगे अपन। देखो निष्कर्ष, जिन देशों में प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र है, प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र का मतलब ये होता है जहाँ पर लोग खड़े होते, भारत देश, विधायक लोग खड़े होते हैं ना, विधायक नहीं, इंसान लोग खड़े होते और विधायक बनते हैं ना, है ना कि नहीं। वोट डालते हो ना आप लोग कि फलाने इंसान को जिताना है, तुम्हारा नेता कैसा हो, अमन साहू जैसा हो, है ना कि नहीं। हाँ, थोड़ा आराम से बोलो। हाँ क्या खड़ा, हाँ चुनाव में खड़े होते, फिर हाँ अच्छे से बोलो। हाँ नामांकन भर दिए। चुनाव में खड़े हो रहे अपने जितने भी आसपास के लोग हैं उनको पद दे दो कि भैया तू जीतेगा तो हम तेरे को ये कर, याला पद मिलेगा। वो फिर तुम्हारा नारा लगाएगा, क्या बोलेगा वो? मिताली प्रजापति जिंदाबाद, मिताली प्रजापति जिंदाबाद। फिर तुम जा करके मंच में स्पीच देना कि मैं आपके उमरेड का सरपंच का चुनाव लड़ना चाहती हूँ, यहाँ पर हर घर में मैं पानी पहुँचाऊँगी, यहाँ की पानी व्यवस्था बहुत ख़राब है, सड़क व्यवस्था बहुत ख़राब है, यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं होती है, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता। अच्छा बोल बोल के चुनाव जीत जाना। खुद के जेब का भरना पड़ता है। तो क्या करते हैं नेता लोग? कई बार पिक्चर में देखे क्या, नेता लोग क्या करते हैं पिक्चर में देखे क्या? बिजनेसमैन से उधार ले लिए और 25 लाख इसमें कर दिए, चुनाव में खर्च कर दिए और जीत गए तो एक महीने में 25 करोड़ कमा लिए गलत तरीके से, है ना कि नहीं। अरे भैया चुनाव में बहुत धांधलाई होती है, पूरा ऐसा है चुनाव। ये लोग इतने नेता लोग इतने, अभी सबसे अधिक पावरफुल कोई है ना इंडिया में तो वो नेता ही है। बड़े बड़े कलेक्टर को तुरंत कलेक्टर ने 3 महीने करके पढ़ाई लिखाई करके आया और उसको तुरंत ट्रांसफ़र कर दी। किसी ने ज़्यादा बोला चल बेटा जाओ तुम अंडमान निकोबार भेज दिए उसको, वहाँ पर आदिवासी के साथ झिंगा डाला करो, है ना कि नहीं, ऐसा रहता है। किसी ने ज़्यादा बोला उसको रेगिस्तान में भेज दिए, चल तू जा उधर रेगिस्तान में जा कर के बिल्कुल नौकरी कर, कभी ट्रांसफ़र कर दे रहा है। पावरफुल नेता लोगों में बहुत पावरफुल होता है। गौरव तिवारी ईमानदार थे, कितने ट्रांसफ़र नहीं हुए उनके। छिंदवाड़ा में आए 4 महीने रहे, फिर दूसरी जगह चले गए, इधर उधर बस नाचते रह रहे बेचारे, है ना कि नहीं, ऐसा रहता है। बहुत सारी बात रहती है। देखो वहाँ चुनाव और चुनाव का प्रतिनिधित्व वाला स्वरूप लोकतंत्र को प्रभावी और विश्वसनीय बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। भारत में चुनाव व्यवस्था की सफलता के आधारों पर नाप सकते हैं। हमारी चुनाव व्यवस्था कैसी है? अब देखो यहाँ पर हमारी चुनाव व्यवस्था ने मतदाताओं को न केवल अपने प्रतिनिधियों को चुनने की स्वतंत्रता दी है बल्कि उन्हें केंद्र और राज्यों में शांतिपूर्ण ढंग से सरकार को बदलने का अवसर भी दिया है।
हमारी चुनाव व्यवस्था ने भारत देश के नागरिक को ये अधिकार दिया है कि अभी अभी भाजपा की सरकार है, जनता चाहे तो कांग्रेस ला सकती है, जनता चाहे तो आम आदमी पार्टी ला सकती है ना। मतलब इतना भयंकर का अधिकार और इतना भयंकर का पावर मिला है, इसीलिए भारत देश का चुनाव सक्सेस है। 2 मतदाताओं ने चुनाव प्रक्रिया में लगातार रुचि ली है, और दूसरा क्या है, मतदाताओं ने चुनाव जो मतदान करने वाले जो लोग हैं उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में रुचि ली है और भाग लिया। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को और दलों की संख्या बढ़ रही है। पहले क्या होता है, कई लोग सोचते थे कौन जाए वोट डालने, जेको जीतने हो जीत जाए, जेको नहीं जीतने वो ना जीते, हमको तो भैया अपना काम धंधा से फुर्सत नहीं है। अरे भैया देश बन रहा है, देश के लिए तो कम से कम वोट डाल करके आओ, है ना कि नहीं तो कल को सरकार जाएगी उठपटांग नियम लेके जाएगी, फिर रोते रहोगे कि सरकार ये नहीं दे रही, वो नहीं दे रही, फलाना नियम लागू कर दी, ऐसा वैसा। इसलिए जो सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही फिर उनको भगाओगी। तीसरी, चुनाव व्यवस्था में सभी को स्थान मिला है। भारत देश में चुनाव व्यवस्था में सभी को स्थान मिला है ना, और ये सभी को साथ लेकर चलती है। हमारे प्रतिनिधियों की सामाजिक पृष्ठभूमि भी धीरे धीरे बदल रही है। अब हमारे प्रतिनिधि विभिन्न सामाजिक वर्गों से आते हैं, यद्यपि इनमें महिलाओं की संख्या में संतोषजनक वृद्धि नहीं हुई है। महिलाएं बस थोड़ी वृद्धि नहीं हुई है ना, और वृद्धि हो भी जाए तो मेरा दिमाग ख़राब होता है। अभी इतने सारे महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, ये सब फालतू काम है ना। उसके लिए कोई महिला किसी महिला ने आवाज़ उठाई अभी? जितने प्रकार के जो हत्याएं वगैरह हो रही है उसके लिए किसी महिला ने आवाज़ उठाई क्या? नहीं उठाई। जो जीती वाली है ना, कौन लड़ रहा है भैया? जो अच्छे ईमानदार नेता है वही लोग लड़ रहा है। चौथा, देश के अधिकतर भागों में चुनाव परिणाम चुनावी अनियमितता और धांधली से प्रभावित नहीं होते हैं। चुनाव में धांधली करने के अनेक प्रयास किए जाते हैं। चुनाव में धांधली होती है बहुत सारी, है ना, कि कोई भी इंसान को कुछ भी कर दे रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। कई बार भैया विधायक को ही उड़ा दे रहा है, निपटा दे रहा है। कोई इंसान अपने विरोध में खड़ा हुआ है, उसी को गायब कर दिए, वो ही नहीं दिख रहा, है ना कि नहीं? ऐसा होता है। चुनाव की वो बादशाह पिक्चर देखो किसी ने, अनिल कपूर की बादशाह पिक्चर रहती है। बादशाह पिक्चर नहीं है क्या? उसमें वो ढोलक बजाता है, गुंडा रहता है, फिर अनिल कपूर को जेल हो जाती, फिर वो जीतता है। पुराने पिक्चर में बचपन में देखा था, मेरे को अच्छे से याद है ना कि नहीं? बादशाह पिक्चर रहती हो, है ना। इसमें बताया अच्छा चुनाव में धांधली कैसी होती है। वहाँ पर कोई भी इंसान अगर वो गुंडा के विरोध में अगर कोई भी इंसान खड़ा होता है ना, तो वो क्या करता है कि उसको खड़ा ही नहीं होने देता। वो कोई भी इंसान खड़ा हुआ गुंडे के विरोध में तो उसको वो तुरंत मरवा देता है, या फिर बहुत धांधली होती है। देखो चुनाव में हिंसा मतलब मारपीट कर रहा है कोई इंसान ने। अब मान चलो कि मेरा पावर यहाँ पर ज़्यादा है और कोई इंसान मेरे विरुद्ध नारा लगा रहा है, कोई इंसान मेरे विरुद्ध कुछ बोल रहा है उठपटांग, उसको हिसाब से बोलूँगा दावर उठा उसको खोपते में लिया और अच्छा धुनाई करो उसकी। ऐसा हिंसा होती कि नहीं, है ना। मतदान सूचियों से वोटरों के नाम गायब होने की शिकायत। अब तुम लोग वोट डालने के लिए आए कि हम फलाने इंसान जिताएंगे, तुम्हारा नाम ही नहीं है, किसको डालोगे वोट? ऐसा होता है। डराए धमकाए जाने आदि की शिकायत अक्सर सुनी होगी। फिर भी ऐसी घटनाओं से शायद ही कोई चुनाव प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता हो। अब देखो यहाँ पर है, अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव हमारे लोकतांत्रिक जीवन के अभिन्न अंग हो गए। चुनाव क्या हो गए? हमारे जो लोकतांत्रिक जीवन है उस जीवन के अभिन्न अंग हो गए हैं। कोई इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि कभी कोई सरकार चुनावों में जनादेश का उल्लंघन करेगी। इसी तरह ये कल्पना नहीं हो सकती कि बिना चुनाव कोई सरकार बन सके। अगर चुनाव नहीं होगा सरकार बन पाएगी क्या? बिल्कुल नहीं बन पाएगी, है ना। इसीलिए इस प्रकार से भारत देश में इतने अच्छे चुनाव होते हैं। वास्तव में भारत में हर 5 साल में चुनाव होते हैं, जिससे कोई नेता ज़्यादा वो भी नहीं कर सकता है। पता है 5 साल मिले, अच्छे से काम करना पड़ेगा। ढंग से काम नहीं करेंगे जनता फिर दूसरे इंसान को वोट डाल के, है ना, जीता देगी। इन सभी बातों से हमारी चुनाव व्यवस्था को देश विदेश में आदर से देखा जाता है। पूरे देश के विदेश के लोग भी आदर करते हैं। भारत देश कितना अच्छा है, कितने अच्छे से यहाँ पे चुनाव होते हैं। तुमको पता है चाइना में चुनाव कैसा होता है? चाइना में एक बार चुनाव हुआ, वहाँ पर एक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और वहाँ से उसने पूरा लोकतंत्र की पूरी बाट लगा दी। और चाइना में क्या करी उसने बोले कि जो कोई भी खड़ा होगा वो हमारी मंजूरी के बिना खड़े नहीं हो सकता, है ना कि नहीं। तो कुल मिलाकर के निष्पक्ष चुनाव हुआ क्या? ये नहीं हुआ। किसको चुनाव में खड़ा करना है वो हम डिसाइड करेंगे। तो तुम्हें भी फिर उसको बना दो, चुनाव क्यों करवा रहे फिर तुम लोग, जब उसको जितवाना ही है तो, है ना कि नहीं।
भारत में मतदाता के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है, मतदाता के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है। जब कई बार ऐसा भी होता है कि जब नेता लोग वोट मांगने के लिए आते हैं तो मतदाता उनके मुंह पे बोल देते हैं कि तुमने पिछले बार हमारा काम नहीं करा, नहीं देंगे तुमको वोट, निकल जाओ यहाँ से। मेरी आँख के सामने की बात है। एक बार उसको मतलब ऐसा डायरेक्ट बोल देते और भगा देते बेचारे लोग को, है ना कि नहीं। देखो, मतदाताओं की निगाह में निर्वाचन आयोग का कद बढ़ा है। किसका कद बढ़ा है? निर्वाचन आयोग का कद बढ़ा है। कई बार ऐसा होता है कि ये इंसान का नेचर ऐसा है, मैंने अक्सर इसको आजमाया हूँ। किसी को अगर तुम ज़्यादा इज्जत दोगे ना, अरे कितना अच्छा है तू, है ना कि नहीं, ज़्यादा इज्जत देंगे ना, तुम्हारा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड। ज़्यादा इज्जत दो ना, वो तुमको बिल्कुल भाव नहीं देगा। जिसकी तुम कदर करोगे वो तुम्हारी कभी ज़िंदगी में कदर नहीं करेगा। जो नियम बता रहा हूँ तुमको। और जिसको तुम झटकोगे ना वो तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। जो नियम बता रहा हूँ, कड़वा नियम, है ना, जो नियम होता है। इसका कारण क्या होता है? इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है, ये एक प्रकार की साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी कैसी होती है कि जो इंसान तुम्हारा फ्रेंड बना है ना, अब तुम सोचते हो कि यार हमारे अंदर तो कोई खास चीज़ है नहीं और वो हमसे फ्रेंड बनने के लिए मरा जीता हो रहा है। हमारी सहेली, है ना, हमारी सहेली बनेगी, मतलब कि वो इंसान बंदर है ना, बेवकूफ़ इसलिए तो मतलब कि हम बंदर के पीछे भाग रहा है ना कि नहीं। फिर जो इंसान तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तुम सोचते हो कि यार क्या एटीट्यूड है, अरे मतलब कि कुछ ना कुछ तो बात है, अरे कुछ नहीं है रे भैया, वो पागल है। ये सब पूरा ना सिस्टम चलते रहता है, समझ रहे हो ना। ये सब साइकोलॉजी होती है। ये क्या होती है? साइकोलॉजी होती है ना। और इंसान भ्रम में जीते रहता है, भ्रम में 24 घंटे, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा वो है। भैया कोई किसी का नहीं होता है। सब जो कुछ भी होता है अपन होते हैं, खुद की मेहनत होती है। और दुनिया का सबसे कड़वा नियम बता रहा हूँ, सबसे कड़वा नियम, तुम्हारे पास पैसा रहेगी, तुम्हारे पास ताकत रहेगी, तुम्हारे पास पावर रहेगा, दुनिया तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, ताकत नहीं है, फिर ना तो कोई तुम्हारी इज्जत करेगा, ना कोई तुम्हारी वैल्यू करेगा। ये दुनिया का कड़वा नियम है। अभी बन जाओ भिखारी, रियलिटी बता रहा हूँ, 90% दोस्त तुम्हारा साथ छोड़ के चल जाएंगे। हैं, साला रोते गाते रहता है, पूरा भिखारी टाइप का जीवन है, साथ छोड़ के चल जाएंगे। और जिस दिन तुम्हारे पास पैसा आ गया ना, गाड़ी आ गई, वो आ गया, तुम्हारा आधा गाँव तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ तुमको दुनिया की। इसलिए दुनिया में जीना है, धनवान बनो, बलवान बनो, है ना, व्यक्तिवान बनो, कीर्तिवान बनो, सब चीज़ बनो, अपने अंदर पूरे गुण लेकर के आओ, बुद्धिमान बनो, चरित्रवान बनो, सब चीज़ बनो, है ना। ऐसा नहीं कि चरित्र भी बिल्कुल खराब हो गया, चरित्रवान बनो, तब इंसान की वैल्यू बढ़ती है और उसकी इज्जत बढ़ती है। ये होता है। ये हमारे संविधान निर्माताओं के मूल निर्णयों को उचित ठहराता है। जो संविधान निर्माण करने वाला है, जो मूल निर्णय उनको उचित ठहराता है। यदि चुनाव प्रक्रिया को कुछ और दोष रहित बनाया जा सके तो हम मतदाता और नागरिक के रूप में लोकतंत्र के इस महोत्सव को और अच्छी तरह से आनंद उठा सकेंगे और अर्थपूर्ण बना सकेंगे। ये तुम्हारा ऐसा नियम होता है। चलो कुछ कर ले क्या अपन, अब कुछ विकल्प वगैरह कर लेते, ऑब्जेक्टिव वगैरह।